हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। देख लेते हैं आज की क्लास में चैप्टर 1 में जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमारी क्लास होने वाली है 5th, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन भी 50 होगा। हृदय क्या है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये क्लास 10th में इसी तरह से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से समझना होगा। तो आज की क्लास में हम इस वीडियो के ज़रिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर में हम डालेंगे सबसे पहले हृदय, यानी कि हार्ट इंग्लिश में भी। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों द्वारा बना होता है। हृदय शिराओं तथा शिराओं द्वारा विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करता है। यानी कि शिराएं क्या होती है, हमारे शरीर में फैली हुई नसें होती हैं, जो कि छोटी बारीक नसें होती हैं, वेन्स, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। उनके द्वारा हमारा शरीर से जितना भी रुधिर होता है वो हृदय तक लाना का कार्य शिराओं का होता है, और एकत्र किए रुधिर को धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। एकत्र किया रुधिर मतलब इसका अर्थ होगा जो ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, उस रुधिर को हृदय से पंप किया जाता है, जो कि हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। तो ये कार्य कौन करती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली वे मोटी धमनियाँ, मोटी नसें जो होंगी, जिन्हें हम धमनियाँ कहेंगे, एरोटा कहेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हृदय क्या है। अब हृदय की संरचना देख लेते हैं। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। डायफ्राम के ऊपर। अब फेफड़े लंग्स के बारे में मैंने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हृदय वृक्ष गुहा, यानी कि हमारे सीने में सेंटर की ओर बीच में वृक्ष गुहा में हृदय पाया जाता है, जिसकी धड़कन जो होती है हमें दाएं ओर सुनाई देती है, क्योंकि उसका जो झुका हुआ भाग है वो दाएं ओर होता है अधिक, इसीलिए हमें दाईं ओर उसकी आवाज़, जो धड़कन का महसूस है, वो सुनाई देता है। हृदय डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है, यानी कि जो फेफड़े होती है उनके बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। इसका आकार व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है। जितनी व्यक्ति की एक बंद मुट्ठी होती है, इतना ही इसका आकार होता है। और जो इसका भार होता है वो होता है 300 ग्राम, यानी कि जो इसका भार होता है वो थोड़ा, किसी बुक में 300 ग्राम और किसी बुक में 320 इस तरह से दिया होता है फ्रेंड्स। मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। देखिए, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इस तरह से ये जो हृदय होता है वो 4 कक्षाओं में बटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी जो चौड़ा भाग होता है उसको हम अलिंद कहते हैं, यानी कि एट्रियम कहते हैं इंग्लिश में। और नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो इस तरह से नुकीला निकला हुआ है भाग है, जिसे हम शंकुरूपी भाग भी कहते हैं, जो इसके निचले वाले भाग को हम नीले, यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये हो गई इसकी संरचना। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से हेडिंग बना के लिखना होगा। अब देख लेते हैं जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है, हृदय का पंप के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है फ्रेंड्स। आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको किस तरह से लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो किस तरह से लिखना है। तो अब देख लेते हैं कि पंप के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। तो हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। ये आप सभी को पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक पंप के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो भी ब्लड होता है हमारे शरीर में, शुद्ध ब्लड हो चाहे वो अशुद्ध ब्लड हो, यहाँ पर शुद्ध ब्लड को ही पंप करेगा। ध्यान रहिए, जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, जिसमें यहाँ पर डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है, जिसको हमने रेड कलर से किया हुआ है मार्क। वो जो हृदय में लाल रुधिर है वो ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड को शो कर रहा है और उसको ही पंप करेगा। बेसिकली उसका पंप करने का कार्य होता है। जिस प्रकार हम पाइप से पेड़ों में पानी डालते हैं, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक पाइप से हम सभी पेड़ों में पंप करके पानी को फ्लो करते हैं, उसी प्रकार हमारा हार्ट होता है जो एरोटा द्वारा हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है, इस कार्य के लिए हृदय इस
हर समय जो होता है यहाँ पर इस लिखा गया है, तो ये हर होगा, हर समय सिकुड़ता तथा स्थिर होता है। हृदय अनैच्छिक पेशियों पाई जाती है, यानी कि हृदय में कैसी पेशियाँ पाई जाएगी? अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियाँ कैसी होती है? जो हमारी इच्छाओं अनुसार कार्य नहीं करती। हृदय हो गया हमारे, और हमारे फेफड़े हो गए, हमारे किडनी हो गई, ये सभी जो है आंतरिक अंग जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, इनमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाएंगी, तो जिनमें से हृदय भी एक है। तो हृदय क्या करेगा? हृदय को अगर हम आगे देखिए, हृदय 2 महाशिराओं द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, यानी कि रक्त जो होता है हृदय में दो महाशिराओं द्वारा, वेनिकावा द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। ये ध्यान रहे। जो दाहिने अलिंद से ट्राइस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं नीले में जाता है। यहाँ पर एक वाल्व पाई जाएगी, यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी शो हो रहा है, जो हमारे हृदय में खुलती है। अब इन वाल्व का कार्य क्या होता है? ये वाल्व जो होती है ये हमारे हृदय को ले जाने का कार्य करती है, यानी कि जब हमारे हृदय में रक्त आएगा तो ये वाल्व खुल जाएंगी, जिससे रक्त जो है अच्छे से नीचे की ओर फ्लो हो सके। वहीं दूसरी ओर एक और वाल्व पाई जाएगी, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, जिसका कार्य क्या होता है? ये बंद और खुलती है, क्योंकि यहाँ से रक्त जो है हमारे लंग्स के पास जाएगा। ये कैसा ब्लड होगा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहेंगे। क्योंकि अशुद्ध रक्त इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे हमारे शरीर से निकालना ज़रूरी है। ये हमारे लंग्स द्वारा गैसों के रूप में निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहीं से एरोटा द्वारा, और वहीं से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स द्वारा, जो हमारे फेफड़ों से ही जुड़ी है, हमारे हृदय के पास आता है रक्त, और एरोटा द्वारा पूरे शरीर में पंप कर देता है। तो एक बार हम इसकी थ्योरी और देख लेते हैं। दाया नीले रक्त को फुफ्फुस धमनियों यानी कि आर्टरी से फेफड़ों में पहुंचाता है। जो हमारा दाया नीले होता है, रक्त को फुफ्फुस धमनियों से फेफड़ों में पहुंचाता है। यहाँ पर कैसा रक्त होगा? ध्यान रहे, ये जो रक्त होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, और ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुसीय शिराओं से बाएं अलिंद में रक्त मार्ट्रिवोल्स में जुड़ा होता है। यहाँ पर वोल्स पाई जाती हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, जिसे हम माइट्रल वॉल्व कहते हैं, के माध्यम में बाएं नीले में प्रवेश होता है। यहाँ पर बाएं नीले यानी कि नीचे की ओर प्रवेश होता है, और इसी तरह महाधमनियों द्वारा हृदय से हमारा ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, वो पूरे शरीर में हमारा बहता है, यानी कि प्रवेश करता है। तो शुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी धमनियाँ होती है? महाधमनियाँ होती है, जिन्हें इंग्लिश में हम ओटा कहते हैं। और जो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाली होती हैं वे शिराएं होती हैं, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो ये हमारा हृदय में एक साइकिल के रूप में चलता है, जो अशुद्ध रक्त को सबसे पहले हमारे शरीर से हृदय में लाती है, और हृदय क्या पंप करके हमारे लंग्स में ले जाता है, और लंग्स वहाँ से शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसे हृदय में फिर से वापस भेजता है, और जिसके द्वारा ओटा द्वारा जो महाधमनियाँ होती है उसके द्वारा हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। तो आई होप आपको ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ स्टार पॉइंट समझ लेते हैं। हृदय जो मानव शरीर का हृदय होता है वो दोहरा परिसंचरण होता है। अब दोहरा परिसंचरण किसे कहेंगे? जिसमें अशुद्ध रक्त अलग बहेगा और शुद्ध रक्त अलग, यानी कि इनके बीच कोई संबंध नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग होंगे एक ही हार्ट में होने के बावजूद, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहेंगे। हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार जो होता है वो धड़कता है। अगर हम वही दूसरे जीव जिसमें मछलियों की बात करें तो उनका हृदय जो होता है वो 2 चैम्बर्स में बटा होता है। 2 चैम्बर्स, इसमें एक अलिंद और निचले वाला भाग नीले कहलाएगा। अलग अलग जीवों में इनकी जो
हृदय का बटना होता है वो अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग हो सकता है। जैसे उभयचर होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक और सरीसृप जिसमें सांप आएंगे, जितने भी सांप होते हैं और छिपकली वगैरह। तो उनका जो हृदय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में कैसे? ऊपरी 2 भाग जो होंगे वो अलिंद में बटा होगा और निचला भाग निलय में। वहीं स्तनधारी और पक्षी, जैसे कि स्तनधारियों में जैसे मनुष्य आ जाएंगे और सभी जीव जो होगा उनका हार्ट जो होगा, हृदय जो होगा वो चार चैम्बर्स में बटा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये आज की वीडियो है, जो हृदय टॉपिक है, हृदय पंप की तरह किस तरह से कार्य करता है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।